नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। आजम खान के गढ़ रामपुर में बीजेपी ने पूरा दमखम लगाकर सपा के साम्राज्य को खत्म करने का प्लान बनाया और उपचुनाव में जबरदस्त तरीके से लड़ाई लड़ते हुए जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया। बीजेपी उम्मीदवार आकाश सक्सेना ने उपचुनाव में सपा के आसिम रजा को हराकर आजम के गढ़ में उनकी नींव हिलाकर रख दी। इसके बाद लगा कि आजम के बेटे अब्दुल्ला वाली स्वार सीट पर भी बीजेपी दम दिखाएगी और सपा का सफाया कर देगी, लेकिन फिलहाल ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। बता दें कि उत्तर प्रदेश में रामपुर की स्वार विधानसभा सीट और मिर्जापुर की 96 विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए नामांकन हो रहा। इन दोनों ही सीटों पर उपचुनाव के लिए 20 अप्रैल तक नामांकन होगा, लेकिन इसी बीच बीजेपी ने कुछ ऐसा किया जिससे अखिलेश यादव की राह आसान हो सकती है। दरअसल रामपुर की स्वार सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवार नहीं उतारेगी, ऐसी खबरें लगातार सामने आ रही। इस सीट पर बीजेपी गठबंधन के सहयोगी अपना दल एस अपना उम्मीदवार उतारेगी। जानकारी देते चले कि 2022 विधानसभा चुनाव में भी अपना दल एस ने ही यहां अपना उम्मीदवार उतारा था। हालांकि उस वक्त अब्दुल्ला आजम ने जीत दर्ज की थी। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही थी कि उपचुनाव में बीजेपी कोई दमदार कैंडिडेट उतारेगा, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा। वहीं उम्मीद की जा रही है कि अपना दल सोमवार को अपने उम्मीदवार का ऐलान कर सकती है। क्यों हो रहा उपचुनाव? अब्दुल्ला आजम को कोर्ट ने हेट स्पीच मामले में 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद नियम के अनुसार विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई। स्वार विधानसभा सीट खाली हुई और अब उपचुनाव की तैयारी है। यहां 10 मई को वोट डाले जाएंगे और रिजल्ट 13 मई को आएगा। गौरतलब है कि सपा के लिए उपचुनावों में कुछ अच्छे रिजल्ट हाल फिलहाल में नहीं आए। आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में सपा को हार मिली, रामपुर विधानसभा उपचुनाव में हार मिली। हालांकि मैनपुरी में जरूर डिंपल यादव को जीत मिली, लेकिन 2024 से पहले सपा को पूरी तरीके से दम दिखाना होगा ताकि बीजेपी से टक्कर लिया जा सके। देखना होगा कि स्वार से बीजेपी के ना लड़ने के फैसले के बाद अब सपा के लिए कितनी राह आसान होती है।